हेलो दोस्तों, माय नेम इज गीतिका और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम एक रिक्रूटमेंट कवर करेंगे जो कि आई हुई है यूपीएससी की तरफ से। इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं, जिसमें कुछ के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, कुछ के लिए मास्टर्स रिक्वायर्ड है, प्लस कुछ में तो बिल्कुल भी एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। और इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन भी किया हुआ है कि जो ये रिक्रूटमेंट होगी ये सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। चलिए इसकी एक एक करके सारी वैकेंसीज हम कवर करते हैं। पहली जो वैकेंसी है वो है रीजनल डायरेक्टर इन नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जिसमें एक वैकेंसी आई हुई है अनरिजर्व की और एक आई है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की। इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन बॉटनी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। उसके अलावा एमएससी इन एग्रीकल्चर, जिसमें आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए सॉइल साइंसेस, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी और माइक्रोबायोलॉजी, या प्लांट पैथोलॉजी और हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। इसके अलावा ये एक ऐसी पोस्ट इन्होंने रिलीज की है जिसमें इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, जिसमें इन्होंने मांगा है 10 साल का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने डाल के रखी है पीएचडी। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगली वैकेंसी हम देखते हैं जिसमें आई हुई है डिप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल, जिसमें इन्होंने टोटल वैकेंसीज रिलीज की है 10, जिसमें एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और अनरिजर्व्ड की 6 वैकेंसीज हैं। इसमें इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है वो है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या बीटेक कह सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में। बस इसके अलावा इन्होंने इसमें और कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं की है। इसमें एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, जिसमें वैकेंसी आई हुई है एससी के लिए एक वैकेंसी है और इसमें सिर्फ इन्होंने जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो है 55% इन मास्टर्स इन केमिस्ट्री। उसके अलावा कैंडिडेट का नेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर जो जिन कैंडिडेट ने पीएचडी कर रखी है उनके लिए नेट, सेट और स्लेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। इसमें ओबीसी की वैकेंसी है और इन्होंने जो डिजायरेबल रखा हुआ है, जो एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी हुई है वो फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री रखी हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। डिजायरेबल है टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंसेस और इन जर्नल्स। उसके अलावा अगली वैकेंसी हम देख लेते हैं जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जिसमें एससी की एक वैकेंसी है और ओबीसी की एक वैकेंसी है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद डिजायरेबल में इन्होंने मेंशन करके रखा है टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस, या फिर उसके अलावा एक और है जो है कि पेपर्स प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स। अगली वैकेंसी देखते हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की। पहले जिसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो है ओबीसी के लिए, जो कि एक वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। डिजायरेबल में है टीचिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस और पेपर्स इन एनी कॉन्फ्रेंसेस और रिफर्ड जर्नल। अगली वैकेंसी देखते हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की। इसमें रिक्वायर्ड है 55% इन मास्टर्स डिग्री। उसके अलावा आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर जो कैंडिडेट पीएचडी कर चुके हैं उन्हें नेट, स्लेट या सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली वैकेंसी है जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, जिसमें आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। डिजायरेबल में है टीचिंग, रिसर्च एक्सपीरियंस और सेकेंड है पेपर प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंसेस और रेफर्ड जर्नल्स। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एक वैकेंसी आई है ओबीसी की तरफ से।
इसमें जो इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, वो है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो डिजायरेबल है, टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सेकेंड, पेपर प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंसेज और जर्नल्स। अगली वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड 2 की इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। इसमें एक वैकेंसी आई है एससी के लिए और 2 वैकेंसी आई हुई है अनरिजर्व के लिए। इसमें जो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो है एमएससी इन फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद इन्होंने 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा है, जो कि है 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन और डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। डिजायरेबल में है मिनिमम 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानीज और चाइनीज लैंग्वेजेस। जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो एसेंशियल नहीं है, पर अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो आपके इंटरव्यू के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ा देता है। आगे देखते हैं। अगली वैकेंसी है जूनियर रिसर्च ऑफिसर्स की, जो है रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस में, जिसमें वैकेंसी आई हुई है एससी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और अनरिजर्व्ड की 1। इसमें जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशन रिसर्च और मैथमेटिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक्स एज 1 सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही लेवल पे होना चाहिए। डिजायरेबल में इन्होंने रिक्वायर्ड रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके अलावा जो अगली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट सर्वेयर ऑफ वर्क्स, इंजीनियर असिस्टेंट की, सिविल डिपार्टमेंट में, जिसमें वैकेंसी है एससी की 1 और अनरिजर्व्ड की 2। इसमें इन्होंने जो रिक्वायर्ड रखा है वो है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके अलावा कुछ भी इसमें ना डिजायरेबल है और ना ही और कोई भी रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की इसमें मेंशन है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि जो लास्ट डेट है आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की वो है 30 सितंबर की। उसके अलावा जो फॉर्म आपको प्रिंट करना है वो उसकी लास्ट डेट इन्होंने रखी है 1 अक्टूबर की। इसके अलावा जो आप जितने आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जितने आपके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा भी आपके पास जितने आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं या जो भी आपने रिसर्च पेपर वगैरह जो भी आपने प्रेजेंट किए हैं वो सारी डिटेल्स आप इसमें मेंशन करेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके शॉर्टलिस्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एड ऑन करेंगी। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि ये जो भी पूरा प्रोसेस होगा ये पूरा इंटरव्यू बेस्ड होगा, पर अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के फॉर्म आ जाते हैं तो मे भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, पर जिसके चांसेस बहुत ही कम है। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस रिक्वायर्ड है सिर्फ 25 रुपीज़ की। उसके अलावा नो फीस फॉर SC ST PWBD और वुमेन कैंडिडेट। इसके अलावा सारे वैकेंसी के साथ साथ ही उनकी एज भी दी हुई है, जो कि हर वैकेंसी के लिए अलग अलग है। और इस फॉर्म की नोटिफिकेशन की लिंक प्लस अप्लाई करने की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।